हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी के ऊपर, यानी 2024 में आप करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। होता क्या है कि एक ऐसा विधि आज मैं बताऊंगा आपको जिससे आप एग्जाम के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मार्केट में जो भी मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो आप खरीद के लाते हैं और उसका 10% भी हिस्सा आप कंप्लीट नहीं करते हैं और आपके एग्जाम में ये बाधा बनती है। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा तब जाकर के मैगजीन खरीदेंगे और उसको याद कर लेंगे, तो ऐसा करंट अफेयर्स की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब है प्रत्येक दिन अपडेट करना। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक्चुअल में और कैसे आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में परेशानी ना हो और आपका करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत कर करके कंप्लीट होते जाए। दूसरी बात, इस वीडियो में एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो जो है 8 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा, पहला वीडियो। तो उस करंट अफेयर्स के वीडियो में क्या ऐसा क्वालिटी है वो मैं अभी डेमो क्वेश्चन दिखा करके आपको बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। करंट अफेयर्स के अगर आप विद्यार्थी हैं, करंट अफेयर्स की आवश्यकता है अगर आपको एग्जाम में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो सबसे पहला सवाल, कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, तो 3 4 5 पॉइंट पे मैं डिस्कस करता हूं। पहला है क्या डेली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, दूसरा है मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, तीसरा है ईयरली यानी वार्षिक करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, चौथा है एग्जाम के टाइम में कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं और पांचवा है क्या न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। तो ये 5 टॉपिक के ऊपर चलिए एक एक करके डिस्कशन शुरुआत करते हैं। पहला, क्या डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, तो मेरा इसका आंसर है नहीं। देखिए, डेली करंट अफेयर्स आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे अगर मैं 20 क्वेश्चन रफली ही लेता हूं तो साल का हो जाता है 365 गुना 2 कर दीजिए तो लगभग हो जाता है 7300 क्वेश्चन, 7300 क्वेश्चन। और उतना क्वेश्चन याद रखना बहुत ही बड़ा चुनौती होता है। और 7300 क्वेश्चन में से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग आधा से ज्यादा ही, मतलब लगभग 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम के अनुसार नहीं तैयार किया जाता है। क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी करंट अफेयर्स में पढ़ लें, आप अपने एग्जाम के रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बहुत बच्चे में ये क्वालिटी होती है, कोई बैंक का एग्जाम देगा तो बैंक का ना करंट अफेयर्स पढ़ेगा कि बीपीएससी का करंट अफेयर्स पढ़ेगा। कोई बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहा है तो बैंक का रट रहा है टैग लाइन, बैंक का एमडी और सीईओ कौन बना है वो रट रहा है, एलआईसी का कौन बना है वो रट रहा है। तो ऐसे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा जाता है। तो डेली जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें 20 क्वेश्चन अगर करवाया जाता है तो 10 से 12 क्वेश्चन वो फालतू ही रहते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मेरा अनुसार डेली करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़नी चाहिए। दूसरा, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। तो मंथली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए जिसमें मैगजीन के ऊपर मैं बात करता हूं, तो 1-2 मैगजीन मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे तरफ से रिकमेंड है। पहला, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक प्रतियोगिता दर्पण जरूर लें। आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना ही लेना है, उसको कंप्लीट करना ही करना है। नहीं तो मैं अपने करंट अफेयर्स में तो करवाऊंगा ही, लेकिन आपको खुद से भी पढ़ना है। उससे बहुत ज्यादा माइंड जो है उस करंट अफेयर्स को टैकल करता है और आपके एग्जाम में आपके प्रोसेस में बहुत हद तक इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये मंथली करंट अफेयर्स में पहला मैगजीन मैं आपको बता दिया। क्या लेना है आप सबको प्रतियोगिता दर्पण लेना है। देखिए, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, ये भी इसमें ऐड कर देता हूं मैं। तो वीकली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मंथली अगर आप पढ़ेंगे तो आप 30 दिन में एक बार पढ़ेंगे, मतलब उसको 3 4 5 दिन में खत्म करेंगे उस बुक को। फिर आप 25 दिन क्या करेंगे, 25 दिन आप कुछ नहीं करेंगे। तो वीकली करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना चाहिए। तो वीकली करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक तो आती नहीं है, तो हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, या मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हमारा ही वीडियो देखिए, जहां आपको सुटेबल हो जाता है, जहां से आप पढ़ते हैं वहां का वीडियो आप देख सकते हैं, जो आपके पढ़ाई में बहुत हद तक सपोर्ट करता है। बाकी हमारा भी साप्ताहिक वीडियो आएगा करंट अफेयर्स का, वो भी मैं चर्चा करूंगा ही। तो साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, पर डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेली में ज्यादातर फालतू क्वेश्चन होते हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मंथली करंट अफेयर्स में पहला मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण और एक वन लाइनर कोई भी मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि फैक्ट काफी आते हैं आपके बिहार एसएससी दरोगा इन सब एग्जामों में। बीपीएससी में कम आता है, बीपीएससी के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो 2 हो गया। तीसरा, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको एक क्रॉनिकल मैगजीन हर मंथ पढ़ना चाहिए, हर एक मंथ आता है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो वीकली हमारा वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, उसका भी मैं डेमो क्वेश्चन दिखाऊंगा आप सबको। अगर आप
दूसरे का वीडियो देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं आप सब। आपको जहां अच्छा लगता है वहां आप करंट अफेयर्स पढ़ें, पर डेली नहीं पढ़ें, वीकली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन में बता दिया आपको, प्रतियोगिता दर्पण 1। अगर आप बीपीएससी के मेनली तैयारी करते हैं तो आपको क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ना चाहिए, और एक योजना मैगजीन आता है वो भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण बिहार एसएससी दरोगा वाले जितने भी एस्पिरेंट है बिहार पुलिस, इनको पढ़ना चाहिए, काफी डेवलप होगा उनका दिमाग। तो ये हो गया। अब ईयरली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे ढंग से वीकली और मंथली करंट अफेयर्स करते हैं तो ईयरली करंट अफेयर्स अपने आप आपको बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी संस्था ईयरली करंट अफेयर्स निकालती है, आप उसका करंट अफेयर्स देख सकते हैं। जब अगर आप पूरा ईमानदारी पूर्वक वीकली करंट अफेयर्स प्लस मंथली करंट अफेयर्स करेंगे तो आपको ईयरली करंट अफेयर्स, सिर्फ आपको बुक लाना है, आपको सारा करंट अफेयर्स मालूम होगा, ठीक है। बस एक बुक खरीदना है आपको, वार्षिक में जो भी उस टाइम निकालेगी संस्था उसका आप पढ़ सकते हैं, मात्र एक, ये नहीं कि अलग अलग। अगर आप ईमानदारी पूर्वक वीकली और मंथली करंट अफेयर्स करेंगे तो वार्षिक करंट अफेयर्स आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो ये हो गया तीसरा। चौथा, एग्जाम के टाइम में कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं। एग्जाम के टाइम में अगर आप कुछ भी नहीं किए हैं करंट अफेयर्स में तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं गलत बात आपको नहीं समझाऊंगा, ना ही कुछ संभावना देने वाला बात बोलूंगा। एग्जाम के टाइम पे कोई भी मैगजीन आप पढ़ लें, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे आप। कैसे आप याद कर लेंगे? लगभग एक मैगजीन में 3000 4000 क्वेश्चन रहता है, आप कैसे याद कर लेंगे बिना एक भी दिन पढ़े? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं 4 नंबर को काट रहा हूं। एग्जाम के टाइम में कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, ये नहीं, आपको खरीदना ही नहीं है। आपको ऊपर का जो मैं बताया वीकली मंथली, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है इसके ऊपर। 5वां, क्या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं? पढ़ना चाहिए। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर की तो बात ही कुछ अजीब है। अगर जितना भी पेज है उसका लगभग 2/3 हिस्सा तो बस यही एक लूट पाट जान गया यहाँ, ये सब आपके एग्जाम में थोड़ी आएगा। आपके एग्जाम में क्या आएगा मैं आपको पेपर में बता देता हूं। एक तो पीछे अंतरराष्ट्रीय होता है पेज, वो आपको पढ़ना है। एक खेल कूद आप पढ़ेंगे, ठीक है, इससे काफी प्रश्न आते हैं। एक एडिटोरियल का पेज आता है हिंदी में, वो आप पढ़ सकते हैं, इवन सारे पेपर में रहता है। और कुछ राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कुछ कुछ पूछे जाते हैं, तो वो वाला सब हिस्सा पढ़ सकते हैं। ये जान जोखिम वाला सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे। तो अब एक और बात आता है, प्रश्न पूछता है लोग, वो मैं बात कर लेता हूं। तो इतना आखिरकार आप सब समझ गए होंगे कि वीकली और मंथली ज्यादा करेंगे और लास्ट में वार्षिकी जब पढ़ेंगे आप तो अपने आप वो सारा रिमेंबर हो जाएगा। कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है, 1 लाइनर करंट अफेयर्स पढ़े या डीपली करंट अफेयर्स पढ़े? तो इसका आंसर है दोनों, क्योंकि एग्जाम का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 1 लाइनर से काम चलने वाला नहीं है। बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो डीपली ज्यादा पढ़ें। बिहार एसएससी, बिहार सिपाही भर्ती, दरोगा वाले सब करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, 1 लाइनर और डीपली दोनों पढ़ना है। बीपीएससी वाले डीपली पे फोकस करेंगे और बाकी सब 1 लाइनर प्लस थोड़ा बहुत डीपली, ठीक है। वो तो मैं वीडियो के जब करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ही। तो ये हो गया 3-4 सवाल जो कि मैं बता चुका। मुख्य बात यही बोलूंगा करंट अफेयर्स के लिए कि आपको वीकली और मंथली पे ज्यादा फोकस करना है। वीकली करंट अफेयर्स कोई भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या फिर कहीं पर भी क्लास में पढ़ा रहा है तो आप वीकली कीजिए। डेली करने से फायदा ज्यादा नहीं होने वाला है, ये मुझे पता है। मंथली मैगजीन में आपको बता दिया, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये नित्य दिन कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। न्यूज़पेपर के बारे में हम सब चर्चा कर ही लिए कि क्या क्या पढ़ना है। अब आइए मैं अपने वीडियो के बारे में बात करता हूं जो कि वीकली करंट अफेयर्स आने वाला है। तो चलिए उसको देखते हैं। आइए, डेमो क्वेश्चन और बीपीएससी का डेमो क्वेश्चन, इसके अलावा बिहार एसएससी जैसे एग्जाम के लिए भी मैं अभी एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूं आपको। तो पहला वीडियो जो हमारे चैनल पे आएगा करंट अफेयर्स का 2024 के लिए, वो 8 जनवरी 2024 को प्रकाशित होगा, जिसमें 1 से लेकर के 7 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स रहेंगे। इसके अलावा 2024 के तो करंट अफेयर्स रहेंगे, लेकिन बीपीएससी आपका फाइनलाइज हो चुका है कि 30 सितंबर को होगा और जितने भी एग्जाम है वो होंगे इधर ही रिसेंट में ही होंगे। तो इसलिए हम सब नवंबर से लेकर के करंट अफेयर्स शुरू करेंगे, यानी 1 से 7 जनवरी में सिर्फ 1 से 7 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, नवंबर का भी करंट अफेयर्स रहेगा। यानी नवंबर 1 नवंबर 2023 से लेकर के हम सब एक एक करके कुछ क्वेश्चन उसका भी लेंगे, जिससे कि नवंबर से हम सबका कंप्लीट हो जाएगा और हम सबको ऐसा सिलसिला पूरे साल करते रहना है, ठीक है। अब मेरा जो वीडियो आएगा वो 100 बेस्ट क्वेश्चन वीकली आएगा 1 से 7 जनवरी 2024 का, जिसमें क्वेश्चन 1 से 30 तक 70 बीपीएससी पीटी के लिए होगा। जो 70 बीपीएससी पीटी देने वाले हैं उनके लिए डीपली करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। अभी इस विषय में हम सब क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन रहेगा।
और वहीं क्वेश्चन 31 से 100 तक यानी 70 क्वेश्चन, वीक में 70 क्वेश्चन बिहार एसएससी, दरोगा, बिहार सिपाही भर्ती, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए होगा, जो कि वनडे एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। ठीक है, जहां पे सिर्फ फैक्ट्स पूछा जाता है और थोड़ा बहुत डीपली पूछा जाता है। तो चलिए दोनों का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब देखेंगे बीपीएससी में कैसा प्रश्न आएगा और मैं आपको करंट अफेयर्स कैसे कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो हमारे चैनल पे 70 बीपीएससी के लिए कुछ करंट अफेयर्स इस प्रकार पढ़ाए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा, 6 से 10 नवंबर 2023 के दौरान कहां वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की स्थायी समिति CITES की 77वीं बैठक आयोजित की गई। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर मैड्रिड स्पेन, दूसरा है जेनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा है वॉशिंगटन अमेरिका और चौथा है ओटावा कनाडा। तो पहला का तो वैसे आंसर हो जाता है दूसरा नंबर जेनेवा। तो ये हो गया वन लाइनर, लेकिन बीपीएससी में डीपली पूछता है तो अब इसका एक्सप्लेनेशन हम सब देखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ वन लाइनर करके बढ़ जाएंगे कि जेनेवा आंसर हो गया एक क्वेश्चन, नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसका डीपली यानी मुख्य बिंदु क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। तो CITES की 77वीं बैठक तो जेनेवा में हुई, लेकिन इसका और क्या क्या इसमें करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। तो देखिए पहला नंबर, भारत को रेड सेंडर्स के लिए CITES के महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा से हटा दिया गया है। भारत 2004 से रेड सेंडर्स के लिए महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा प्रक्रिया के अधीन था। अब ये रेड सेंडर्स होता क्या है, देखिए इससे भी तो करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं कि एक्चुअल में रेड सेंडर्स होता क्या है। तो यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का एक स्थानिक वृक्ष है। एक्चुअली में रेड सेंडर्स एक चंदन है जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश में यरो चंदनम या रक्त चंदनम। ठीक है, ये 25 से लेकर के 40 वर्ष में परिपक्व होता है जब इसका ये लकड़ी का यूज कर सकते हैं। IUCN एक संस्था है, इसके बारे में मैं NCERT इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूं, जो कि ये देखती है कि कौन सा प्राणी या पौधा लुप्त होने वाला है तो उसको कैटेगराइज कर करके उसका संरक्षण की बात करती है। तो IUCN ने इसे रेड लिस्ट में लुप्त प्राय वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और 70 बीपीएससी में ज्यादातर प्रश्न कथन वाले रहेंगे, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि बताइए IUCN ने रेड सेंडर्स को कौन सी श्रेणी में रखा है, तो लुप्त प्राय में। यह कहां पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश की पूर्वी घाट क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, कितना परिपक्व में समय लगता है, तो 25 से 40 वर्ष। क्योंकि आप 69 बीपीएससी अगर दिए होंगे तो बहुत सारे प्रश्न क्या है, कथन वाले हैं, तो ऐसा कथन में पूछा जा सकता है, तो हम सब डीप में पढ़ेंगे। दूसरा जैसे देखते हैं, भारत को CITES के राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम की श्रेणी 1 में रखा गया है। श्रेणी 2 में इससे पहले भारत था, अब आ गया है श्रेणी 1 में, यानी ये अच्छी बात है। भारत ने वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है। जैसे कि कोई भी पेड़ हो, कोई भी जानवर हो, उसके संरक्षण का जितना भी शर्त है IUCN के अनुसार वो सारा भारत पूरा किया है। इसलिए भारत को अब श्रेणी 2 से हटा करके श्रेणी 1 में रखा गया है। जब आप ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर्स छूटेगा ही नहीं बीपीएससी में। दूसरी बात, अब ये CITES एक संस्था का नाम आया, एक्चुअल में CITES है क्या, आइए देखते हैं। रेड सेंडर्स के बारे में पूछेगा तो आप बता ही देंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन यहां से पनप के आता है कि CITES क्या है, यानी लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ये क्या है। तो यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 1963 में IUCN के सदस्यों द्वारा अपनाया गया था और यह 1975 से लागू है। यह CITES क्या काम करता है, तो इसका कार्य है जंगली जानवरों और पौधे के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उनके अस्तित्व के लिए खतरा ना हो इसकी देखरेख करना। ठीक है, जैसा कि कोई भी प्राणी जो है वो लुप्त प्राय हो रहा है, जैसे अभी रेड सेंडर्स की बात हो रही थी जिसको बोलते हैं चंदनम, यरो चंदनम, ये आंध्र प्रदेश में लुप्त होते जा रहा है, तो इसके संरक्षण की बात कौन करेगा, IUCN के तहत CITES। समझ में आ रहा होगा आप सबको। भारत 1976 में CITES कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। अच्छा, इस बैठक का मुख्य बिंदु क्या था, तो इस बैठक में बिग कैट्स का संरक्षण, जैसे जगुआर और मुख्य रूप से एशियाई बिल्ली में बाघ, चीता, ये सारे प्रजाति आते हैं जगुआर। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त जानवर होता है। मतलब आप समझ लें ये एक ऐसा मिसाइल है जो पानी में, हवा में, जमीन पे, तीनों में मार करने के लिए कैपेबल है। तो जगुआर उसी को बोलते हैं, चीता की तरह दिखता है। के संरक्षण में सभी के लिए सहमति बनी, सदस्य देशों में सहमति बनी। तो बिग कैट संरक्षण का बात कहां किया गया, कौन सी बैठक में, तो लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES की बैठक। कौन सी बैठक, तो 77वीं नंबर की यह बैठक थी, वहां पे इसके संरक्षण की बात कही गई है। अब जब आप एक क्वेश्चन के बदले में इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी कितना भी हार्ड पूछ ले आप बनाने के लिए एबल होंगे, ये मेरा दावा है।
और इवन आप मेंस में भी इसके जितने भी इसमें फैक्ट्स वगैरह हैं उसका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये तो हो गया बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स में ऐसे ही पढ़ाऊंगा। वीक में लगभग 30 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत बड़ा होगा। और ये पूरा 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन बीपीएससी का रहेगा, 70 क्वेश्चन बिहार एसएससी का रहेगा, जो कि इस प्रकार रहेगा। आइए देखते हैं। चलिए, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बिहार दरोगा, सबके लिए करंट अफेयर्स हमारा कैसा रहेगा, ये 30 के बाद क्वेश्चन रहेंगे। तो 31 नंबर मान लेते हैं ये क्वेश्चन होगा। हाल ही में किनके द्वारा 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है मनोज पांडे और चौथा है राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का पहला नरेंद्र मोदी। 32 होगा अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आलोक शर्मा, दूसरा हीरालाल सामरिया, तीसरा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और चौथा दिलीप टिकरी। तो 32 का सही आंसर हो जाता है तीसरा नंबर। अभी रिसेंटली ही 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया और ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280(1). तो ऐसे ही हम सब करेंगे, डीपली, हल्का डीपली करेंगे, पर वन लाइनर करेंगे बिहार एसएससी, दरोगा और विभिन्न ऐसे वन लाइनर एग्जाम के लिए। बीपीएससी ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा कम। जैसा कि पहला वाला हम सब देखे, पहला नंबर क्वेश्चन वो वैसा आएगा, ठीक है। बाकी ये भी क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी से बहुत सारा क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आ सकते हैं, मतलब मेन क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा नहीं। बाकी बिहार एसएससी दरोगा वाले 31 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक देखेंगे और 1 से 30 तक 70 बीपीएससी पीटी देने वाले देखेंगे, जिसका पहला वीडियो 8 जनवरी 2023 को आ रहा है हमारे चैनल पे। तो तैयार हो जाइए आप सब कॉपी पेन लेकर के, इसका पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा, सब मैं बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां पे आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पा लेंगे। बेस्ट 100 वीकली करंट अफेयर्स की शुरुआत हो रही है हमारे चैनल पे, जो कि पहला वीडियो 8 जनवरी 2024 को आएगा। तो अगर इस स्ट्रैटेजी से आप काम करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स में परेशानी 1% भी नहीं रहेगा, आप आराम से सारा करंट अफेयर्स बना देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छी लगी हो तभी सब्सक्राइब करेंगे, वरना आप नहीं कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आपके काम का हो हमारा वीडियो तभी आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं ये नहीं कभी बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर ही लीजिए कि मेरा जान जा रहा है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। सिंपल सा बात है, आपके काम का हमारा वीडियो है तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।